के जो पेपर हुए हैं एसएससी जीडी के 3 शिफ्ट के, उनके आधार पर क्या एग्जाम का स्तर रहा है प्यारे बच्चों, उस बेसिस पर मैं आपको रिव्यू दूंगा। क्योंकि आप जानते हैं कि क्वेश्चन बताना और ये सब चीजें एसएससी ने बंद करा रखी हैं, तो मैं क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक जेन्युइन मैं चीज बताऊंगा कि किन चीजों को आप पढ़ सकते हैं जो आगे आने वाले एग्जाम वाले बच्चों के लिए बड़ी मददगार होंगी। जैसा कि आपको पता है प्यारे बच्चों की बच्चों को सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, देखो 80 क्वेश्चन है आपके, 20-20 क्वेश्चन प्यारे बच्चों, और टोटल मिलाकर 160 नंबर हैं। आप ये बात जानते हैं, समय 1 घंटे का है आपके पास, तो समय यानी कि बच्चों को समय की भी समस्या आ रही है, और वो कहां आ रही है उन चीजों पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर मैं जीके जीएस की बात करूं तो जीके जीएस थोड़ी टफ देखने को मिली है इस बार, इसमें कोई शक नहीं है। अगर मैं बात करूं ओवरऑल, यहां से हिस्ट्री से किसी शिफ्ट में 1-2 प्रश्न पूछे गए, किसी में ना भी। सेम कंडीशन ज्योग्राफी की है तो हिस्ट्री की, और ज्योग्राफी की भी बेटा वही 1-2 प्रश्न किसी में आए और किसी किसी शिफ्ट में तो नहीं भी आए। लेकिन पॉलिटी थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाती है। पॉलिटी में प्यारे बच्चों आर्टिकल बहुत पूछ रहा है, तो याद रखिएगा अनुच्छेदों पर थोड़ी सी, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति, लोकसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं। आज ही प्रयास है मेरा, जो आपको शाम तक मिल जाएगी, जिससे कि आप रिवाइज करके जाओगे तो बड़ा फायदा मिलेगा प्यारे बच्चों। साथ के साथ अगर मैं बात करूं यहां आपसे स्टैटिक का पोर्शन, स्टैटिक के बेटा आप ये मान लो कि 3 से 4 प्रश्न तो कम से कम बन ही रहे हैं, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में करंट अफेयर्स ज्यादा पूछी गई है, 5 से 6 प्रश्न तक करंट अफेयर्स के बने हैं। लेकिन करंट अफेयर्स अभी नहीं कि 2024 वाला नहीं पूछ रहा है, लेटेस्ट नहीं पूछ रहा है, थोड़ा पुराना पूछ रहा है। तो एसएससी की खास बात है, ये 23 का 22 का वहां तक करंट अफेयर्स, मतलब जो स्टैटिक ही बन जाता है, ठीक है। ओलंपिक का पूछ लेगा, पुराना टोक्यो वाला कुछ भी पूछ सकता है, तो वो आपसे यहां पर पूछी जा रही हैं चीजें, इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। बाकी इकोनॉमिक्स का 1-8 प्रश्न, साइंस का 1-2 प्रश्न, यही रेशियो रहा है। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटी पर, आर्टिकल पर गौर देकर जाओगे, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स जो स्टैटिक वाली है पुरानी 21-22 की, उसके ऊपर मैं कुछ कर सकूंगा तो जल्दी एक वीडियो आपके लिए लाऊंगा। मैथ में बच्चों को उलझन पैदा हो रही है। देखो यहां पर बच्चों से मैंने जो एवरेज पूछा, तो वो ये मान लो कि 12 से 14 के बीच ही क्वेश्चन कर पा रहे हैं बच्चे। और बेटा मैथमेटिक्स में बच्चे वही 15-16, क्योंकि मैथ में 2-4 प्रश्न जो हैं बेटा ऐसे हैं, 2-3 प्रश्न थोड़े कैलकुलेटिव हैं, और बच्चा अगर उन पर समय खर्च करेगा तो वो उसके लिए ही नुकसान है। आप प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करते समय आपने प्रश्न को पढ़ा, अगर लैंग्वेज आपके समझ में आई और दिमाग में तुरंत क्लिक कर गया कि हाँ ये फॉर्मूला लगाकर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं आराम से, तो ही उस प्रश्न पर समय दीजिए। नहीं तो पहली बार में प्रश्न पढ़ो, अगर दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है तो सोचो मत, समय व्यर्थ मत करो, वहां आगे बढ़ जाओ। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करने में मैथ सबसे ज्यादा गड़बड़ बच्चों के साथ कर रहा है। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो एवरेज बच्चे बनाकर आ रहे हैं वो 15-16 तक पहुंच रहे हैं। मैं कह रहा हूं एक आध और भी कम हो तो पहली बार में छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना, लास्ट में देख लेना। यहां मैथ रीजनिंग की मैं बात करूंगा आपसे, यहां ये बच्चों इजी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मल हैं जैसे पहले आते थे नॉर्मल। तो यहां बच्चे वही 20 में से 20 वाला मामला है इनमें तो, ठीक है, मतलब आराम से एक आधा प्रश्न ही बच्चा छोड़कर आ रहा है। नहीं तो प्यारे बच्चों मैथ यहां रीजनिंग और हिंदी में दोनों में बेटा आराम से आसान लेवल है। तो थोड़ा सा जीके परेशान करेगी, और थोड़ा सा 2-1 प्रश्न जो है वो मैथ के आपको दिक्कत देंगे पेपर के अंदर। बाकी शाम को एग्जाम ओरिएंटेड क्लास में क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो शाम को सभी की, मैथ्स की भी होगी, जीके की मेरी 7 बजे होती है आप जानते हैं, रीजनिंग हिंदी की सभी टीचर्स रिव्यू देंगे आपको, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न लेकर आएंगे। जहां जहां जिस जिस सेक्टर से प्रश्न आ रहे हैं उन पर आधारित प्रश्न होंगे, जिससे कि आने वाले बच्चों को इससे थोड़ी मदद मिल सके। तो सभी बच्चे तैयार रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा अपने समय पर।